जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि लंगर प्रसाद सिर्फ वही नहीं होता है जो हमें सत्संग में मिलता है। गुरु जी कहते हैं कि जिस घर में खाना बनाते वक्त गुरबानी चलती है या मेरे नाम का सिमरन होता है, वहाँ पर मैं खाना खाने खुद आता हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी आपके साथ हमेशा रहें, आपके घर पे रहें, तो आप जब भी खाना बनाएं ना, तो मंत्र जाप अपने मन में करते रहें। उससे क्या क्या होता है कि लंगर प्रसाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सत्संग या मंदिर में ही जाकर खा सकते हैं। आप घर पे लंगर बनाइए। और लंगर का मतलब ये नहीं है कि स्पेशली कुछ अलग से, जो भी आप खाना अपना अपने घर में नॉर्मल बना रहे हैं, रोटी चावल दाल सब्ज़ी वॉटेवर जो भी आप बना रहे हैं, उसको बनाते बनाते आपने क्या किया, मंत्र जाप चला दिया या गुरबानी चला दी, या आप खुद ही मंत्र पढ़ते पढ़ते सारा खाना बना रहे हैं, मन में मंत्र चलता जा रहा है चलता जा रहा है, गुरु जी का ध्यान आपके मन में आता जा रहा है और आप खाना बनाते जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ऊर्जा होती है उस मंत्र की, जो एक वाइब्रेशन निकलती है गुरबानी की, हम मन से जो वाइब्रेशन भेजते हैं, वो सारी उस खाने में आती है और तब वो खाना एक लंगर प्रसाद तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप लंगर प्रसाद अपने घर में सुबह शाम बना सकते हैं, गुरु जी को घर में बुला सकते हैं, गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने का भी मतलब ये नहीं है कि आप खाना पूरा लेकर जाएं मंदिर में और वहाँ पे भोग लगाएं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप खाना बना रहे हैं और आप मंत्र जाप करते जा रहे हैं या गुरबानी पढ़ते जा रहे हैं, और जब खाना बन जाए तो आप बोलें कि गुरु जी आप ही के नाम से ये खाना बना है और आप ही का सिमरन करते करते बना है, तो गुरु जी कृपा करके इसे भोग लगाएं। आप वहाँ पे भी बोल दोगे ना बनाते बनाते, तो गुरु जी वहाँ पे भी भोग लगा लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेट में सजा के जाओ। मेन होता है आप अपने भाव को सजाओ। आप जितना अपने मन को उनके प्यार से, उनकी श्रद्धा से सजाओगे ना, तो वो वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। और जब हम खाना बनाते बनाते गुरबानी बोलते हैं या मंत्र जाप करते हैं, या आप नहीं भी बोल रहे हो, आपने चला भी दिया, तो उससे क्या होता है, जो वाइब्रेशन होती है ना, वो उस खाने में जाती है। और जब उसको घर के सारे जो मेंबर होते हैं, जब वो खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उनके माइंड में जो एक नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होने लगती है। किसी के शरीर में कोई बीमारी है या घर में आपके कोई बीमार है, वो उस खाने को खाता है, तो धीरे धीरे वो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। मीन्स आपके घर में जो भी, क्योंकि सबके घर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाइब्स होती हैं, हमेशा आती जाती रहती, क्योंकि वो हमारे थॉट से ही क्रिएट होता है। तो जो जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं ना, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। इवन अगर 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 आप एक कप चाय भी बना रहे हो ना, तो भी मंत्र बोलते बोलते बनाओ। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है और आप उसके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रहे हो, तो भी मंत्र बोलते बोलते करो। तो जो वो गेस्ट होता है या जो भी वो आदमी आया होता है, तो उसके आने से जो नेगेटिव वाइब आपके घर में एंटर करती है, वो भी नहीं होती है। अब सोचिए, एक छोटे से मंत्र जाप से, एक सिमरन से कितनी बड़े बड़े बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। गुरु जी साक्षात हमारे घर में आते हैं, खाने को भोग लगाते हैं, उसे ब्लेस करते हैं, और सिर्फ वो ब्लेसिंग हमें ही नहीं मिलती है, हमारे घर के पूरे फैमिली मेंबर को मिलती है। तो आप सोचिए संगत जी, गुरु जी ने कितनी अपनी महिमा बताई है कि अगर हम सिर्फ नाम लेते लेते खाना बनाएं, तो सोचिए पूरे परिवार का कल्याण होता है। और हम गुरु जी को सोचते हैं आज हम 56 भोग बनाएंगे तो ही हम गुरु जी को बुलाएंगे, नहीं। हम एक चाय भी बना रहे हैं, हम खाने में कुछ भी बना रहे हैं, और खाना बनाते बनाते भी हम बोल रहे हैं कि गुरु जी आपका सिमरन करते करते ये खाना बना है, ये अमृत है हमारे लिए, इसे प्लीज़ भोग लगाएं आकर। गुरु जी उसी वक्त आते हैं और उसे भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी अच्छी वाइब्स होती है कि गुरु जी उस खाने को अमृत बना देते हैं। तो सत्संग में सिर्फ जाकर लंगर खाना नहीं होता है, आप अपने घर पे भी लंगर प्रसाद बना सकते हैं, अपना भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। जो आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, चाहे वो जैसा भी हो, आप अपने मन को मत खराब करें। आप मंत्र जाप करते करते, गुरु जी का ध्यान करते करते खाना बनाएं, या जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, आप इवन पानी भी उसके लिए लेके जा रहे हैं, तो भी आप मंत्र जाप करते करते, जैसे वाटर ग्लास में वाटर फिल कर रहे हो और लेकर जा रहे हो स्नैक्स, अब वो भी कर सकते हो। तो उसमें भी वो पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, क्योंकि मेन कहा जाता है ना कि जैसे जब हम खाना वाना खाते हैं, तो जो हमारे माइंड से जो वाइब्स निकलती हैं, वही उसमें आती हैं और वो हमारे फिर अंदर जाती हैं। तो जब भी आप खाना
खाना खाएं और कभी भी मान लीजिए आप भोग लगाना भूल गए हैं या भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप सिंपल अपनी डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हो खाना लेके, आप बोल दो कि गुरुजी आइए प्लीज़ भोग लगाइए, खाने को अमृत करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी। गुरुजी का आप नाम 7 बार 11 बार जितनी बार भी आपकी श्रद्धा हो आप मंत्र जाप करें, सिमरन करें, शुक्राना करें और खाना खाएं और ये कहें कि गुरुजी भोग लगाएं। गुरुजी वहाँ पर खुद ही चले आते हैं भोग लगाने। तो गुरुजी ने हमें किसी भी नियम और वहम में नहीं पाला और ये भी नहीं बताया कि नहीं सिर्फ सत्संग में ही जाके लंगर प्रसाद खाने को मिलता है। नहीं, लंगर प्रसाद आप अपने घर में हमेशा बना सकते हैं और अपना भी खा सकते हैं और अपनों को भी खिला सकते हैं। तो ऐसी ही है हमारे गुरुजी की महिमा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।